नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश के नाम संदेश की पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, लेकिन ट्रंप सामने आए, वही पुराने अपने बयान दोहराए और चले गए। लेकिन इसका असर यह हुआ कि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। अब तो ये कहा जाने लगा है कि ट्रंप के बयानों पर दुनिया भर के लोग भले ही विश्वास ना करते हों, लेकिन आर्थिक जगत पर उसकी हलचल का असर पड़ जाता है। तो इसी को समझने के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। शरद नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, अब ये कहा जाने लगा है कि ट्रम्प की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप बहुत पहले से इस बात को बोल रहे थे, लेकिन लगता है कि शेयर बाजार हो, सोने चांदी के दाम हो, उन पर एकदम तुरंत असर पड़ता है ट्रम्प की बातों का। क्या बोलते हैं वो और कितना बोलते हैं, उसका सीधा असर देखने को मिलता है, जैसा आज देखने को मिला। बिल्कुल विक्रांत, उस पे असर दिखता है क्योंकि ये मार्केट्स जो हैं ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके चलती हैं। ये बहुत जल्दी किसी चीज पर रिएक्ट करती हैं, बहुत जल्दी कोई भी बात हो उसको लेती हैं। आपने देखा होगा, छोटी सी खबर आती है उस पे मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करने लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि और मैं ये सोच रहा था विक्रांत कि ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ। एक स्टेटमेंट दीजिए मार्केट ऊपर, एक स्टेटमेंट दीजिए मार्केट नीचे, एक स्टेटमेंट दीजिए गोल्ड सिल्वर ऊपर, एक स्टेटमेंट दीजिए गोल्ड सिल्वर नीचे, हाँ। एक स्टेटमेंट दीजिए क्रूड ऑयल ऊपर क्रूड ऑयल नीचे, और लाखों करोड़ रुपए के सट्टे इस पे लगते हैं। हाँ। इस टाइप के बयान दो जी। पीछे भी आपको याद होगा, हमने बात करी थी जब इन्होंने उस दिन ट्वीट किया था कि मैं 10 दिन का, 5 दिन का, वगैरह वगैरह जितना भी आज तक कर चुके हैं। बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि मार्केट इस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि निवेशकों के बहुत बहुत बड़ा पैसा निवेशकों का इसमें लगता है। हाँ। और किसी का नुकसान होता है, किसी के एक माइंड के पीछे, किसी के एक बात स्वे करने के पीछे उसका नुकसान हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत चिंता की बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके के बयान आते हैं और उसकी वजह से आर्थिक जगत हिल जाता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है कई हाँ। बार। आप लगाइए, क्रूड ऑयल के दाम जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी उससे हिल जाती है। आप मानते हैं इस बात को? तो इकोनॉमी की, किसी की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बहुत ही चिंता की बात है और बड़ी पहली बार मैं ऐसे दे रहा हूँ किसी एक व्यक्ति के बयानों पर। हाँ। अब नहीं, 2 अप्रैल के बाद से मैं देख रहा हूँ ये लगातार। पहले टैरिफ का चक्कर था, उसमें कभी टैरिफ की कुछ अनाउंसमेंट आती थी, कभी कुछ आ रही, क्योंकि ये तो इनकी आदत है। ये हाँ। किसी एक चीज पे तो टिकते नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है मैं कहूंगा आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि करीब करीब नहीं तो आप लगाइए 40 से 50 लाख करोड़ भारतीय शेयर मार्केट से इस टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन जा चुका है। हाँ। सोने चांदी के दाम फिर रिकवर करके $4800 के पास पहुंचने लगे थे। इन्होंने फिर बयान दिया तो क्रूड ऑयल ऊपर चला गया। क्रूड ऑयल जो $100 के नीचे आ गया था वो फिर $105 पे चला गया। तो उसके उसके जाने से मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है वो फिर से गंभीर हो गई, और डॉलर इंडेक्स फिर एक बार ऊपर चला गया, और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने की उम्मीद होने लगी, और उस उम्मीद में गोल्ड सिल्वर जो है नीचे आ गया। पर इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, मैं जो यहाँ पर बताना चाहूंगा जी। कि किस प्रकार से सेंसिटिविटी है, किस प्रकार से सेंसिटिविटी है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एक अनाउंसमेंट से कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, हाँ। घटने की उम्मीद होती है हाँ। ना विक्रांत? ऐसा ही होता है ना कि हम घटने की उम्मीद है कि भाई ऐसा होगा। पर ये देखिए, आपके जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, वो किस प्रकार से तुरंत रिएक्ट कर जाती है कि जैसे कि आज हो गया हो। हाँ। ये मैं समझता हूँ कि जो भी हमें सुन रहे हैं उनको ये समझ आ रहा होगा कि जैसे ही $4800 से गिर के एक दफे तो 4600 भी नीचे आ गया था, हाँ। फिर $4600 थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई, उसमें रिकवर किया। तो मार्केट आप देखिए कि सटोरिये, और आपने कहा कि एक बयान पे मार्केट इतना रिएक्ट करी, तो इसमें सटोरियों का बहुत बड़ा, क्रूड ऑयल में भी बहुत बड़ा सट्टा होता है बाय द वे। हाँ। तो बिल्कुल। सटोरिये कैसे इसको, इस खबर को लपक लेते हैं, जैसे जिसको लपकना कहते हैं, बिल्कुल एकदम कैच कर लेते हैं कि भाई ये इसको खबर को हम पकड़ लें और पकड़ के एकदम से सेलिंग शुरू कर दें कि भाई अब तो माहौल एकदम बदल गया। हाँ। तो बाकी जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, वेस्ट एशिया की बात है, मुझे लगता है विक्रांत की परिस्थिति गंभीर हो रही है यहाँ से, क्योंकि ये जो इन्होंने घोषणा आज करी है, हाँ। अभी तो 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि उसको हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रम्प स्ट्रेट कह रहे थे। हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प बोल रहे थे कि मेरी उस पर नजर है।
और मेरी उस ऑयल पर भी नजर है, वो हम और ईरान मिल के चलाएंगे उसको, वगैरह वगैरह, ऐसी बातें भी कर रहे थे, आपको याद होगा। हाँ। और अब सडनली बोल दिया कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको मझधार में छोड़कर। हम्म। वो तो पहले खुली हुई थी, उसको हाँ। पहले बंद कराई, अब कह रहे हैं जिसको चाहिए अपने आप जाके खोल लो। बड़ी हाँ। अजीब अजीब सी बातें हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे घर में दो व्यक्ति एक दूसरे से रोष करके जैसे बातें करते हैं, जा मैं नहीं करता ये, जाओ जाओ तुम अपने आप कर लो, इस तरीके से। बिल्कुल। बहुत ही अजीब तरीके की बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि गली का क्रिकेट होता था तो उसमें जो जिसका ज्यादा रुतबा होता था वो बॉल खो देता था मार के, हाँ। और अपनी बैटिंग करके वो चल देता था। वो कहता था तुम ढूंढ लो भाई, वो कहते थे भाई हमारी बैटिंग दो, वो कहता मैं तो चला, अब तुम बॉल ढूंढते रहो अपने आप। तो इसी प्रकार की बात लगती है, ऐसा लगता है कोई गली का क्रिकेट चल रहा है, कोई गली की भाषा चल रही है, किसी परिवार के अंदर आपस में बच्चे लड़ते हैं, इस प्रकार से चल रहा है। किस प्रकार का ये सारा कितना जान माल का नुकसान हो रहा है, लाखों, जैसा मैंने कहा लाखों करोड़ रुपए का, अगर मैं रुपए में बात करूं तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था करीब मेरे अनुमान के हिसाब से 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है विक्रांत, इस एक महीने में। हाँ। कुल दुनिया की अर्थव्यवस्था करीब 110 ट्रिलियन डॉलर की, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेड डिसरप्ट हुआ है, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की वजह से दिक्कतें आई हैं, जिस प्रकार से जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है ईरान में, इसराइल में, इन खाड़ी के देशों में। और अब ज्यादा खतरे की बात विक्रांत मुझे नजर आ रही है, जो 18 कंपनियों पे ये अटैक करने की सोच रहे हैं। हाँ। अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, मेटा है, अल्फाबेट है, बोइंग है, इंटेल है, जितनी अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं जिनसे अमेरिका बना है, अमेरिका की ताकत इन्हीं कंपनी से है। तो मुझे लग रहा है ईरान ने इनकी नब्ज पकड़ ली है कि अटैक देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। हम्म। और मिडिल ईस्ट की देशों में, क्योंकि बहुत सारी इन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स दुबई वगैरह में थे, ना केवल यूएई के हेडक्वार्टर्स, बल्कि आप मानेंगे नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं, एशिया के हेडक्वार्टर्स इन जगहों पर थे कुछ कंपनीज के। तो यहाँ पर बल्कि बोइंग का तो, दुबई में एक एयरपोर्ट फ्री जोन है, वहां पर बोइंग का वेयर हाउस भी है, जहाँ पर वो अपने प्लेन के स्पेयर्स वगैरह रखता है। तो इसलिए इसलिए बहुत ही अब देखना है कि मुझे लग रहा है सैटरडे संडे या रात के टाइम ज्यादा, आपको पता लगा होता है, हाँ। ज्यादा अटैक्स रात के समय होते हैं। तो या तो आज रात की इंतजार करनी चाहिए, पर मुझे लग रहा है सैटरडे संडे कुछ बड़ा होगा। अब ये बूट्स ऑन ग्राउंड उतार रहे हैं, हम्म। अगर ये अपने सैनिकों को वहां उतारेंगे और सैनिकों को वहां लेके, अभी तक तो कह रहे थे मेरी बातचीत चल रही है, और आपने पूरी 20 मिनट की मैंने इनका भाषण सुना, हाँ। उसमें अपना महिमा मंडन था बेसिकली। तो ये आप जानते ही हैं, हाँ। अपनी तारीफ, अपनी मिलिट्री की तारीफ, अपनी ये तारीफ, मैंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। पर आपने एक चीज नोट करी उसमें, वो जिस बातचीत का वो जिक्र कर रहे थे कि मेरी ईरान से चल रही है, हाँ। उसका कोई जिक्र नहीं आया। आपने नोट किया? अभी तक वो हाँ, कह रहे थे बिल्कुल। मेरी बातचीत चल हाँ। रही है, मैं कुछ लोगों के संपर्क में हूँ, मुझे हाँ। प्रेजेंट मिले हैं, मुझे गिफ्ट मिले हैं। आज उस गिफ्ट का भी कहीं जिक्र नहीं था, हम्म। आज उस बातचीत का कोई जिक्र नहीं था। तो क्या चीज सच है, क्या चीज झूठ है, इनकी इनके व्यक्तित्व में ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और बड़ी बहुत ही अफसोस की बात है विक्रांत के, दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर देश का, दुनिया के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठने वाला व्यक्ति यदि इस प्रकार कहता है। और अमेरिका की हालत खराब, अमेरिका में जो गैस के दाम है वो $1.06 बढ़ चुके हैं, पच्चीस हाँ, परसेंट बढ़ चुके हैं। एक गैलन में करीब पौने चार लीटर के आसपास होता है, वो लोग गैस बोलते हैं और गैलन में नापते हैं। हम्म। महंगाई वहां पर, कमला हैरिस जी ने आज ट्वीट किए हैं, उन्होंने साफ इंडिकेशन कर दिया है कि ये जो है महंगाई लोगों के हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही है। जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़ रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स में, और प्रोटेस्ट, अमेरिकी जनता धीरे धीरे सड़क पर उतर रही है। नो किंग्स प्रोटेस्ट करके वहां चल रहा है कि हमें तानाशाह नहीं चाहिए, हमें यहाँ का राजा नहीं चाहिए, हमें एक लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्ट किया हुआ प्रेसिडेंट चाहिए, हमें ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं चाहिए। हम्म। तो अब ये क्या करेंगे, क्योंकि आंतरिक विरोध बढ़ रहा है, इनकी इनकी पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है। 57% से 60% लोग इनके साथ नहीं है, जैसे हमने हाँ, पहले भी बात बिल्कुल की सही थी। बात है। तो उधर अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, उधर इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, इधर ये युद्ध भी कोई जीत नहीं रहे हैं कि आप कहें कि आप युद्ध। तो मुझे लग रहा है बहुत बुरे फंसे ट्रम्प साहब आके, और ना आगे जाने लायक ना पीछे जाने लायक, ना घर के रहे ना घाट के, इस हाँ, तरीके से आप इसको देख ना सकते हैं। निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। लेकिन हाँ। चंद्र सर, जो आपने पिछली बार हम लोगों ने बात की थी तो आपने कहा था कि इस समय गोल्ड में एक स्थिरता दिखाई दे रही है जो एक अच्छी मानी जा सकती है, और वो 4500 4600 उसके आसपास रहता है, और वो थोड़ा बढ़ता है या घटता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये इस पर रिएक्ट किया है, तो अगर ये हमले बढ़ेंगे तो कई तरह के खतरे दिखाई देते हैं गोल्ड के दाम में भी। देखिए, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है विक्रांत, तो क्रूड ऑयल की रिश्तेदारी मैं आपको गोल्ड से समझा चुका हूँ। हाँ, क्रूड ऑयल बिल्कुल। से डॉलर की वॉल्यूम वाइज डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की वॉल्यूम वाइज डिमांड बढ़ने से आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो पैसा गोल्ड सिल्वर में होता है वो हटके
फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में अमेरिका में 4-4.5% बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। हमारे यहाँ तो सेविंग्स में कोई मुंह भी नहीं देखता उसका। तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ा तो अभी दबाव महसूस हो सकता है, पर अभी भी आप देखें जब ये गिरा ट्रम्प साहब की सुबह स्पीच के बाद तो 4500 तक आया, उसके बाद फिर ये 4600 के आसपास आ गया। ऐसा लग रहा है कि 4500 के आसपास एक बेस बना हुआ है। अब कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी घटना हो जाए तो उस बेस को तोड़ेगा ये, फिर उसके नीचे जाएगा, फिर तो 4000 तक भी जा सकता है, यानी कि आपको 1,25,000 प्रति 10 ग्राम भी देखने को मिल सकता है। पर मुझे फिर भी लग रहा है कि ये बाइंग करने के मौके हैं। अगर किसी ने पैसे बचा रखे हों तो थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे वक्त के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। ये दाम आसानी से आने वाले समय में नहीं मिलेंगे, ये तो मैं विक्रांत पक्की तरीके से कह सकता हूँ। ये जो दाम दिख रहे हैं इस युद्ध की वजह से और क्रूड ऑयल की वजह से, मुझे लग रहा है ये भी एक चांस है। उस पर ध्यान दीजिएगा कि अभी सोना, क्रूड ऑयल, डॉलर, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, ये जो रिश्तेदारी मैंने आपको समझाई, अभी इन सबको नजर में बना के चल रहे हैं ये सटोरी है वहां के जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि सोना इन फैक्टर्स को इग्नोर करके शायद अलग चाल चल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक सोने वाले इस पे वेट नहीं करेंगे। अभी तो वो डॉलर की डिमांड को बॉन्ड पर, जैसे ही उनको अमेरिका की कमजोर अर्थव्यवस्था का पता लगेगा, हो सकता है वो इस बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड को भी डिसरिगार्ड कर दें। तो मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब ये इस रिश्तेदारी को भुलाकर और सोना अपनी चाल चलने लगे और इसको, क्रूड ऑयल को और इसको एक तक। देखिए वैसे देखा जाए तो क्रूड ऑयल में और सोने में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। केवल डॉलर की जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ज्यादा डिमांड होने से डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड यील्ड से फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो सोने चांदी में निकालते हैं। पर मुझे अभी भी लगता है इसमें सटोरियों का रोल अभी भी ज्यादा है। ये जो कीमत ऊपर भी नहीं बढ़ रही है, नीचे भी नहीं बहुत ज्यादा गिर रही है, गिरती है उठती है, सटोरियों का रोल है। जो मेन होल्डर सेंट्रल बैंक्स हैं, या जेपी मॉर्गन है, एचएसबीसी है, यूबीएस है, जो बड़े होल्डर्स हैं, उनको उनकी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बल्कि आपको हैरानी होगी, रशिया ने भी जो $150 बिलियन का गोल्ड बेचा या बेच रहा है, कुछ हो सकता है आने वाले, तो उसका भी कोई खास असर आपको देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। तो गोल्ड को इससे पता लगता है कि गोल्ड की डिमांड अंडरटोन बनी हुई है। और मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ ये रेट आपको शायद 6 महीने बाद ना मिले। तो ये मौका है एंटर करने का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा विक्रांत उतार चढ़ाव है, और क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम हमें पता नहीं अभी और बढ़ जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, तो कहीं सोने का कनेक्शन देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे आ गया है। और रिश्तेदारी को हम आगे बढ़ाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्रूड ऑयल से डॉलर, डॉलर से डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड, तो कहीं स्ट्रेट ऑफ। और अब बारबल मंडेब जो है, जो दूसरा रेड सी वाला रूट है, मान लीजिए अब तो हूथियों ने आज वो भी धमकी दे दी है कि हम इसको बंद करेंगे, तो उससे क्रूड ऑयल और ऊपर जा सकता है। तो जब तक क्रूड ऑयल के साथ रिश्तेदारी सोने चांदी ने जोड़ी हुई है, तब तक के लिए तो विक्रांत दबाव बना रहेगा। पर जैसे ही इस रिश्तेदारी को भुलाकर सोना चांदी अलग चाल चलेंगे, तो बहुत ज्यादा अंडर करंट बहुत ज्यादा बुलिश है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सर अगर युद्ध लंबा चलता है, क्योंकि ईरान भी अभी झुकता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, और ईरान ने जिस तरीके से ट्रम्प के बयान के ठीक बाद हमला किया, उसने ईरान ने अपने तेवर दिखा दिए, तो क्या युद्ध के दौरान भी सोना अपनी चाल इन सब फैक्टर से अलग कर सकता है? ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए फिलहाल तो कॉमेक्स में जो जो स्पेकुलेटर्स हैं, उनकी नजर केवल और केवल बॉन्ड यील्ड्स पर और डॉलर इंडेक्स पे बनी हुई है। साफ बात मैं आपको बताऊं अभी फिलहाल, पर बहुत लंबे समय तक अगर ये ऐसा चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी नजर डॉलर इंडेक्स से हटा के, क्योंकि आपने देखा जैसे ही ट्रम्प साहब ने बयान दिए, क्रूड नीचे आया, डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी वीक हुई, और एकदम सोना एक समय 4800 भी पार कर गया था। तो तो ये बताता है कि सोने में बाइंग तुरंत आ जाती है। तो जब तुरंत किसी एसेट क्लास में बाइंग आती है तो उसको हम अंडर करेंट बोलते हैं, बुलिश है। कि आप तुरंत गिरते ही बाइंग आ जाती है, इसका मतलब अंडर करेंट बुलिश है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये मामला लंबा चलता है, हालांकि अनिश्चितता तो है ही है, तो सोना चांदी अपनी इससे रिश्तेदारी खत्म कर लें और अपनी अलग चाल, यानी कि और सोना चांदी अगर खाली युद्ध को देखेंगे तो फिर तो ये छत फाड़ कर निकल जाएंगे, अगर खाली युद्ध को देखेंगे। और इससे पे जैसे कि मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं, युद्ध के साथ साथ डॉलर को भी वो देख रहे हैं, तो ये समस्या है, और डॉलर की डिमांड को देख रहे हैं। पर आंतरिक तौर पर डॉलर कमजोर पड़ रहा है,
वॉल्यूम वाइज डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है। पर आंतरिक तौर पे क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था से डॉलर आता है विक्रांत, वो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसमें हाँ कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। शरद जी, एक सवाल हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं कमेंट में करके कि जिन्होंने महंगे दाम पर खरीदा था, अब तो उन्हें लग रहा था कि युद्ध 2-4 दिनों में टल जाएगा। पहले तो ये उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हुई, फिर ये लगा कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। तो जिन्होंने महंगे उनसे दाम पर खरीद लिया था, अब वो क्या, कैसे इससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता मिलेगा? उन्हें उनसे फंस गए। उनसे 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 मैं एक सवाल करता हूँ, और हाँ सवाल करके जवाब भी दे देता हूँ, हाँ कि आपने कितने वक्त के लिए खरीदा था? ये हाँ। मेरा उनसे सवाल है। अगर आपने देखिए शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तब तो आप फंसे हुए हैं। हाँ मैंने भी एक अपने चैनल पे वीडियो डाला है कि क्या आप फंसे महसूस कर रहे हैं, आप हाँ देखिएगा समय मिलेगा। जी। तो अगर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, फिर तो आप फंसे हुए हाँ हैं, फंसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको वेट कर। पर अगर आपने लंबे वक्त के लिए लिया है, हाँ तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे यहाँ से विक्रांत हाँ। पिछले रिकॉर्ड भी ब्रेक करती मुझे नजर आती हैं प्राइसेस, सिर्फ गोल्ड। ये एक क्रूड गोल्ड पे। हाँ तो क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ ये जो क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसमें अभी उलझा हुआ है। हाँ। इस उलझन से जैसे ही निकलेगा, ऊपर जाएगा। तो जिन लोगों ने लिया हुआ है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम्म, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया था और वो शॉर्ट टर्म आपका पूरा हो चुका है, क्योंकि आपने लिया था कि भाई बेच देंगे महीने में, 2 महीने, बहुत सारे लोग मुझे मिले कि 15 दिन में नहीं, जैसे पहले चाल चल रही थी, हाँ 15 दिन लो, महीने बाद बेचो, कमाई हो रही। तो कोई बात नहीं, आप उस कुछ समय के लिए फंस गए तो अपना लंबा नजरिया कर लीजिए। जो आपके फंड्स फंस गए हैं, उसके लिए मुझे खेद है कि हाँ। उन लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं। वो लोग, पैसा हो सकता है उन्होंने और कहीं यूज करना हो, या कहीं और का पैसा यहाँ यूज कर लिया। हम्म, तो आई थिंक उनको फिर अब तो इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज लॉस पे बेचने का तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा विक्रांत। हाँ दो ही बिल्कुल रास्ते हैं, कभी। या तो आप रखेंगे या आप बेचेंगे, ये दो ही तरीके हैं उनके लिए। आपके जो सवाल पूछा है, तो लॉस पे बेचने का तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ये सोना लिया और घाटे पे बेचा, तो फिर हाँ वो सोना ही क्या हुआ? हाँ। सोने में तो घाटा नहीं होता अभी है, में तो कभी सोने में होना ही नहीं चाहिए। सट्टेबाजों को घाटा होता है। हाँ हाँ, सट्टेबाजों को होता है घाटा। हाँ अब ये ट्रम्प साहब हैं, तब तक के लिए, थोड़े टाइम के लिए फंसा। अरे ट्रम्प साहब आपसे कहीं ज्यादा फंसे हुए हैं, सोने के निवेशकों को मैं कहूंगा आपसे कहीं ज्यादा तो ट्रम्प साहब फंस गए हैं। हाँ। आप तो फिर भी तो अपने सोने को लेके फंसे हैं, वो तो चारों तरफ से फंस गए हैं। चलो जी, मेरा जी। अंतिम सवाल कि शेयर मार्केट को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और शेयर मार्केट रिएक्ट भी बड़ा स्विफ्टली और तेजी से करती है जैसे ही ट्रम्प साहब के बयान आते हैं। तो किस तरीके से अगला हफ्ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगला हफ्ता तो इस बीच में युद्ध और भी भीषण भी हो सकता है, और जो ये ट्रम्प बहुत साहब जिस तरीके के इशारे कर बिल्कुल, रहे हैं। बहुत अनिश्चित माहौल है। जो सोने चांदी के लिए मैंने बोला है विक्रांत, हाँ काफी हद तक वो इस समय स्टॉक मार्केट के लिए भी अप्लाई करता है, काफी हद तक। क्योंकि डॉलर इंडेक्स और डॉलर के दाम स्टॉक मार्केट को भी तंग कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम स्टॉक मार्केट को भी तंग कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट को एक और चीज तंग कर रही है, वो है महंगाई हाँ और महंगाई की आशंका। और एक और चीज जो स्टॉक मार्केट को तंग कर रही है, जो गोल्ड को नहीं कर रही, हाँ वो है रिसेशन का खतरा। हाँ। कि मंदी जिसकी लगातार, मैं सबसे पहला वो व्यक्ति था जिसने आज से करीब 4-5 महीने पहले मंदी की बात की थी। तो हम्म, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट का, भैया डरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हाँ, तो हालांकि मुझे युद्ध का नहीं पता था उस समय, मैंने तो वैसे ही मंदी का बोला था। तो मंदी की चिंता स्टॉक मार्केट को तंग कर रही है, क्रूड ऑयल तंग कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो तंग कर रही है वो अनिश्चितता है। हम्म, ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो जैसे जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी विक्रांत, आपके सवाल में ही आपका जवाब छोटा छुपा हुआ है। हाँ, पूछे कैसे? जब बिल्कुल। आपने मुझे कहा कि पता नहीं अब ये विध्वंसक हो जाएगा, हाँ, पता नहीं ये कब कुछ तक मालूम ही चलेगा। नहीं है सर क्या अगला कदम ट्रम्प हाँ, का होगा, और तो ईरान कैसे तो अगला कदम तो देगा जवाब। हाँ, तो यही आपके सवाल का जवाब है, कि हम्म, यही शेयर मार्केट को यही सवाल तंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शेयर मार्केट को और गोल्ड सिल्वर को हमें एक एक दिन करके लेना चाहिए इस समय। एक एक दिन, यानी एक एक दिन लेना चाहिए, मेरा मतलब परचेज से नहीं है, मतलब हर दिन इसको नए दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा। इस समय कोई भी आप शॉर्ट टू मिड टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका है, आप घुस सकते हैं उसमें। एसआईपी के माध्यम से सिप करके थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। लंबे वक्त के लिए 10-15 साल का नजर रख रहे हैं, तो उसमें तो ट्रम्प साहब जैसे कई आ जाएंगे, चले जाएंगे।
लेकिन दिक्कत ये होती है ना शरद जी कि इस समय जब डिप रहता है तो आम निवेशक तो बेचारा डर के कारण नहीं जा पाता। जो ट्रेडर हैं वही उसका आनंद लेते हैं। और आज के दिन भी जैसी आज पूरे दिन रही चार्ट, उसमें भी ट्रेडर्स ने तो उसमें कमाया ही, लेकिन निवेशक उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता वो इस तरीके के बाजार में लेने नहीं का। नहीं नहीं, निवेशक को हिम्मत करनी चाहिए, निवेशक को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे वक्त में लेना चाहिए, अलग अलग लेवल्स पे लेना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए तो बोलते हैं देयर इज नो अपसाइड और डाउन साइड, हाँ देयर इज ओनली बिल्कुल, वन उनके साइड लिए तो विच इज कुछ है ही राइट साइड। नहीं। पर वो, पर ये नहीं भूलना चाहिए, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं 10 में से 9 तो पैसा गवा देते हैं उसमें। हाँ। हाँ, तो इसलिए कोई फिक्र, मुझे लग रहा है पैनिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिलैक्स करें, आपके फॉलोअर, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सब बहुत समझदार हैं, हाँ। बहुत सेंसिबल हैं, आपको बहुत शिद्दत से वो फॉलो करते हैं। और उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा, बड़े रिलैक्स रहिए, पैनिक मत करिए। आपसे कहीं ज्यादा तो ट्रम्प साहब पैनिक कर रहे हैं, हाँ, इसलिए आप रिलैक्स रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू चर्चा सो में मच। शामिल हुए। थैंक थैंक यू।